अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लियरिंग एंड ग्रैबिंग, सीजी जिसे बोलते हैं, ऑफ साइट। हमारे रोड का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्लियरिंग एंड ग्रैबिंग होता है, वर्किंग स्टेप जो है। उसके लिए पहले अब क्लियरिंग क्या होती है? क्लियरिंग ये होती है कि ज़मीन के ऊपर हर किस्म की जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ, दरख्त या किसी भी किस्म के मलबे को या इंक्रोचमेंट को हटाने का नाम है क्लियरिंग। अच्छा, अब ग्रबिंग क्या होती है? वर्किंग एरिया में ज़मीन के जो सरफेस होती है, टॉप सरफेस, उसके ऊपर किसी भी किस्म की घास फूस, झाड़ियाँ या कि कोई दरख्त वगैरह हैं, या ज़मीन के नीचे बचे हुए झाड़ियाँ या उनकी जड़ें या उनकी दरख्तों के कटे हुए तने जो होते हैं उनको क्लियर करना। कम से कम 30 सेंटी तक तो ये झाड़ियाँ वगैरह साफ़ होनी चाहिए। अगर दरख्त का तना ज़्यादा गहरा है तो उसको तने को एंड तक जो है ना वो निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रैक्टिस में आया है कि कुछ दरख्तों की ग्रोथ होती रहती है तो वो उसके जो तने हैं वो बाज़ बात रोड को जो है डिस्टर्ब करते हैं। तो ये इसकी क्लियरिंग एंड ग्रैबिंग की डेफिनेशन होगी। अब इसके अहम पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट जो है, मैं इसके आपको पॉइंट वन बाय वन करके आपको समझाता हूँ। पहला पॉइंट ये होता है कि रिमूवल ऑफ ट्रीज़, दरख्तों का स्टम्प्स, उनके तनों का, रूट्स, झाड़ियों का, वेजिटेशन, किसी भी किस्म की घास फूस जो है, या बुशेस, झाड़ियाँ जो भी होती हैं, या रबिश जो होते हैं, या लॉग्स होते हैं, रिमूव करना, ये इसका पहला स्टेप है। तो इसमें हो गया आपकी हर किस्म की जो ट्रीज़ हैं उनकी रिमूवल, बुशेस की, उसके अलावा जो भी स्टम्प्स वगैरह हैं, वेजिटेशन, घास फूस, या कोई वहाँ पे आपको लॉग्स वगैरह जो बचे हुए जो क्या ले शाखें या तने होते हैं, तो इनका जो है रिमूव करना, ये पहला स्टेप होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि हम जब दरख्तों वगैरह की कटाई कर रहे होते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो जो दरख्त है वो किसी बिल्डिंग के ऊपर ना गिरे, वहाँ से ट्रैफिक गुजर रही हो उसकी ट्रैफिक को डैमेज ना करे, या उसके अलावा किसी भी किस्म की जो तारें लगी होती हैं उनको जो है वो डैमेज ना करे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमने इस बात का ख्याल रखना होता है कि अंडरग्राउंड बहुत सारे पाइपलाइन बिछे होती हैं या केबल्स वगैरह बिछी होती हैं, तो उनको जब हम एक्सीवेटर के साथ जब इसकी जड़ें वगैरह या स्टम्प्स वगैरह को निकालते हैं तो बाज़ बात पता नहीं लगता नीचे पाइपलाइन है या तारें हैं, तो वो डैमेज हो जाती हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, वहाँ से किसी से इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए। लोकल लोगों को भी पता होता है, नहीं तो किसी महकमे को जो है ना, जो भी होते हैं उनको पहले इन्वॉल्व करते हैं कि ये हम काम करने लगे हैं, अगर आपकी कोई चीज़ें हैं तो आप अपना सुपरवाइज़र या कोई बंदा खड़ा करें ताकि जो है वो उनकी बचत हो सके। चौथा पॉइंट ये होता है कि साइट के ऊपर जब हम देखते हैं तो बहुत सारा कुछ अनसूटेबल मटेरियल पड़ा होता है। अनसूटेबल मटेरियल जो है उसमें गार्बेज कह लें, दूसरा एनिमल डंक, जो जानवरों का फुजला वगैरह होता है, या उसकी बहुत सारा कूड़ा करकट वगैरह होता है, तो उसको कम्प्लीटली साफ़ करना चाहिए। चौथे नंबर पे पॉइंट है ये आपका। पांचवा पॉइंट ये है कि अगर आपकी साइट पे कोई स्ट्रिपिंग वगैरह करनी है तो उसकी कम से कम डेप्थ जो है वो 10 सेंटी होनी चाहिए, ताकि उसको अच्छी तरह जो है वो रिमूव किया जा सके वहाँ पे जो भी मटेरियल वहाँ पे अनसूटेबल है या जो भी है। वरना तो अनसूटेबल मटेरियल को तो जहाँ तक उसकी डेप्थ होगी वो रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। छठा पॉइंट ये है कि जब हम क्लियरिंग एंड ग्रबिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ की जो NSL है या जो उसकी ओरिजिनल क्वांटिटीज़ है उसमें फ़र्क ना आए। NSL बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो ज़ाहिर बात है उसमें हमें फिलिंग करनी पड़ेगी जो कि कॉस्टली होती है, तो इसकी पेमेंट कोई नहीं होती। तो इसलिए जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि NSL भी डिस्टर्ब ज़्यादा ना हो, और इसके अलावा जो है हमारी क्वान्टिटीज़ जो हैं वो BOQ के मुताबिक रहें। सातवां पॉइंट ये है कि इसकी जो मेजरमेंट है वो स्क्वायर मीटर में होती है या स्क्वायर फीट में होती है, ये क्यूबिक मीटर में नहीं होती। तो इसकी लेंथ और विड्थ होती है सिर्फ। तो ये सातवां पॉइंट ये याद रखने वाला है। आठवां पॉइंट हमारा ये है कि हमारा जो NSL है ये उससे 30 सेंटी हमने नीचे करनी है, ये मैं पहले भी बताया है। और अगर ये कट एरिया है, फ़र्ज़ करें ये एरिया इस तरह है,
तो हमारा जो सब ग्रेड है, सब ग्रेड लेवल से 30 सेंटी जो है वो डाउन उसकी भी क्लियरिंग एंड ग्रैपिंग होगी। 9वां पॉइंट ये है कि जो वहाँ के दरख्त हैं वो या तो प्रॉपर्टी होते हैं क्लाइंट के या फॉरेस्ट के, या फिर जो अगर किसी की ज़मीन हमने ली है, लोकल ओनर जो है ये उसकी प्रॉपर्टी होती हैं, ये उसको हैंड ओवर करने होते हैं। ये दी इंजीनियर जो होता है, जो आरी होता है, रेजिडेंट इंजीनियर होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको कहाँ कहता है कि इसको डंप किया जाए। 10वां पॉइंट ये है कि जब हम हिली एरिया में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि लैंड स्लाइडिंग वगैरह होती रहती है, तो ये बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं उन पे अमल करना चाहिए। अब इसके अंदर मशीनरी कौन कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास कह लें एक्सीवेटर है। एक्सकेवेटर का इस्तेमाल होता है। दूसरा लोडर जो है। तीसरे नंबर पे आप डोज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा डंप ट्रक चाहिए, डंपर, ताकि जो भी अनसूटेबल मटेरियल है या जो आपके दरख्त वगैरह हैं उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाए, सफाई की जाए। इसके अलावा ग्रेडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये साइट की सिचुएशन के हिसाब से जो है ना, ये मशीनरी जो है वो रिक्वायर्ड होती है साइट पे। ये था हमारा क्लियरिंग एंड क्रबिंग का टॉपिक। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। जो न्यू इंजीनियर्स हैं जो साइट पे जाते हैं तो उनके लिए ये 10-11 पॉइंट्स थे वो मैंने बताए हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह आगे भी वीडियो आती रहेंगी। तो आप लाइक और शेयर भी करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी है इससे कोई फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।